गुड इवनिंग सर। मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? यस यस सर। थैंक यू वेरी पहुंच मच। रहा है। ये सवाल गलत है ना? ये पहुंच रहा है कि नहीं? एक्चुअली आवाज सुनाई दे रहा है ऐसे पूछना चाहिए लगता है कोई ना? बात नहीं। लेकिन मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ ताकि मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपका डंडा चाहिए, डंडे से मार दे दीजिए मुझे। तो सेटिंग ओके। आदित्य सर गुड इवनिंग। आपका गोल्ड का प्राइस जो है 1992 जो भी एरिया था ना, उसको क्रॉस कर दिया ना सर, आदित्य सर? ये तो स्टॉप लॉस लग गया सर। हाँ एक्चुअली मैं कभी भी सेल के फेवर में बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन ओके, फेवर में रहना चाहिए। जबकि ट्रेंड बदलता है तो फेवर में रहना चाहिए। अभी तो ट्रेंड अब ट्रेंडी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अ, अगर आपने 1992 पे भी अगर आपने बाय करते तो फिर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है ना? कोई यस सर। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अ, वही बात है सर, डाइवर्जन हो गया सर इसी कारण से। हाँ, डेमो का है ना आपका? नहीं सर, यस सर, मेरे तो डेमो में है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने डेमो को ही इतना सीरियसली ले रहा है तो फिर रियल में तो बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाओगे, एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बन जाओगे आप। तो इसीलिए कुछ यस सर, चिंता नहीं बिल्कुल है। सर। और ना, जितना ज्यादा आप कॉम्प्लिकेशन करोगे, जितना ज्यादा आप पढ़ोगे इसके बारे में, उतना ज्यादा आप लॉस लॉस बुकिंग करोगे। तो इसीलिए कीप इट सिंपल। ओके, जो भी ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स हम लोग सीखेंगे, ये ट्रेनिंग के दौरान जो भी सिंपल प्रिंसिपल्स हम लोग जो भी सीखेंगे, वो आपके ध्यान में रहना जरूरी है। बोले तो आपके नहीं, सभी के ध्यान में रहना जरूरी है। तो हम लोग ओके, धीरे ही सही हम लोग चालू करते हैं। जो पिछला स्लाइड जो भी हम लोगों ने कवर किए थे, वो हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा सेटिंग्स यहाँ पे मैं कर देता हूँ ताकि यहाँ पे चित्र बहुत सारे जो सर और मैडम हैं कभी कभी चित्र बनाते हैं तो इसीलिए मैं वो भी हटा दिया अभी। ओके, कभी भी ओके। कुछ सवाल जवाब भी हम लोगों का हो जाएगा जैसे ही मेरा प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगा। तभी हम लोगों ने देखा था कि वन स्टैंडर्ड लॉट जो कि करेंसी पेयर के लिए, वन स्टैंडर्ड लॉट का मतलब 1 लाख यूनिट्स है। और उसका कैलकुलेशन भी हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी अगर करेंसी पेयर कहीं पे भी ट्रेडिंग कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे ये ऐसा उदाहरण ले लिया था जहाँ पे ये कैलकुलेशन के साथ हम लोगों ने इसको यहाँ पे क्लोज किया था और यहाँ पे ओपन किया था। बोले तो यहाँ पे आपने खरीदा था और यहाँ पे भेजा नहीं, ये क्लोज किया करके है। ये क्लोज किया है, इस एरिया में क्लोज किया था, क्योंकि फॉरेक्स में खरीदने के बाद, बाय करने के बाद आप क्लोज करते हो और सेल करने के बाद भी आप क्लोज करते हो। वहां पे जो है अमेरिकन सिस्टम कैसा रहता है और भारतीय सिस्टम कैसा रहता है, बाय करने के बाद सेल करते हैं या फिर सेल करने के बाद बाय बैक करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फॉरेक्स में यूके क्या जैसा है, बोले तो यूनाइटेड किंगडम में जो स्टाइल चलता है वो, कनाडा में आप बाय करके आपको सेल ही करना रहता है, वहां पे हेजिंग पॉसिबल नहीं है। बाय करके सेल करना पड़ता है। अमेरिका में भी वैसा है, बाय करके सेल करना पड़ता है। यहाँ पे बाय और सेल एक अलग एंटिटी है, अलग प्रोडक्ट है वो, अलग एंटिटी है, अलग प्रोडक्ट है। इसीलिए इसी वजह से बाय का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई नाता नहीं है सेल से। हालांकि हेजिंग में वो काम आ जाता है लेकिन कोई नाता नहीं है। ओके, चलिए, हम लोगों ने ये देख लिया था कि वन स्टैंडर्ड लॉट के लिए हम लोगों को $100, सॉरी से $100 मिल जाता। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। हम लोगों ने वन स्टैंडर्ड लॉट को 1 लाख के रूप में हम लोगों ने लिखा और कैलकुलेट करके हम लोगों ने $100 ले लिया। और वही अगर आपने 10 पिप्स, वही 10 पिप्स आपने यदि मिनी लॉट लेते तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय जो कि जो क्लोज एरिया है माइनस जो भी, आपको $10 मिल जाता। ओके, आप कैलकुलेशन घर पे कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यही स्लाइड लेके, फोटो लेके आप कैलकुलेशन किए करेंगे तो फिर आपको मिल जाएगी। ये तो इज इक्वल टू मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, तो वो आप कर देना। वो तो सिंपल सी बात है। देखो, 3 शून्य ऐड कर लो, देखो 1 2 3, तो 1000, 1052.1
और ये 1051.1 आप भी सोच लीजिए, 51.1 और 52.1, तो इसका मतलब $1 बन जाता है। माइक्रो लॉट के लिए $1 बनता है। कहीं यूएसडी का कोट करेंसी है, तो कोट करेंसी अगर यूएसडी है तो फिर आपको $1 मिलेगा माइक्रो लॉट के लिए। मिनी लॉट के लिए आपको $10 मिलेंगे 10 पिप्स के लिए, और वही 10 पिप्स के लिए एक स्टैंडर्ड लॉट के लिए हम लोग को $100, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन करके उस दिन देख लिया था। और आगे हम लोगों ने ये भी देख लिया था ये फर्क क्यों आ रहा है, वो भी हम लोगों ने देख लिया था कि ये जो यूरो ईओडी जो है उसको क्यों कम मिल रहा है, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। क्योंकि यहाँ पे जो कोट करेंसी है वो तो एयूडी है, तो एक एयूडी आपको जो देगा वो $0.69 से दे देंगे, या फिर 69 सेंट से दे देंगे, जो कि $1 से कम एयूडी मिल रहा है ना, एक एयूडी मिल रहा है। यहाँ पे 1 जीबीपी मिल रहा है, 1 जीबीपी मिल रहा है, इसी वजह से आपको 1 जीबीपी का मतलब लगभग लगभग 1.26, ओके, 1.26 डॉलर से 1.26, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बोलेंगे तो जो डेसिमल पॉइंट होने के बाद हम लोग कभी भी 26 नहीं बोलते हैं यार, 57 या ऐसा कुछ नहीं बोलते। डेसिमल पॉइंट होने के बाद हम लोग फिगर को रीड आउट करते हैं, 2 6 4 5 7, ऐसे। लोग अक्सर मुझे पूछते हैं, अरे आप ऐसे क्यों पढ़ रहे हो कि 1.265678। मैंने कहा वैसे कैसे हो जाएगा फिर, तो एक एक 26,000, 1.2 लाख, तो फिर राहुल गांधी जैसा भाषण हो जाएगा, मैं भी हो जाएगा राहुल गांधी जैसा। तो यहाँ पे हम लोग को स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा ऐसे कि $1 मिल जाता है तो ओके ठीक है, लेकिन अगर 1 जीबीपी मिल जाता है तो 1.26, या फिर जो भी प्रिवेलिंग रेट है अभी 1 जीबीपी के इज इक्वलेंट जो यूएसडी है, वो प्रिवेलिंग रेट जो भी है वो हम लोग को बताना पड़ेगा, ठीक है ना। वो मिलेगा, वही मिलेगा आपको, ओके। यही यही राष्ट्रपाय एनजेडी में भी, कैड में भी, सीएचएफ में भी। अभी सीएचएफ क्यों ऐसा हो रहा है कि वन वन सीएचएफ इज इक्वल टू $1 है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। 1 CHF इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 1.02 या ऑलमोस्ट $1 है। इसी वजह से हम लोगों ने $1 ही लिखा है वहां पे, ठीक है ना। तो जेपीवाई के मामले में थोड़ा फर्क है। जेपीवाई आपको यहाँ पे 100 जेपीवाई मिल जाता है, एक नहीं। हम लोग बार बार 1 जीबीपी, 1 एयूडी, 1 एनजेडी, 1 कैड, 1 CHF मिला है, और यहाँ पे आपको 100 जेपीवाई। तो आपको वो गणित दिखाने से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो वो 1 जेपीवाई नहीं, 100 जेपीवाई मिल जाता है, और 100 जेपीवाई के बदले में आपको $0.92 या 92 सेंट्स, वो उस जमाने में था। लेकिन आज के डेट में वो थोड़ा, जैसे आपने कहा था, आदित्य सर ने भी कहा था, कोई और सर ने भी कहा था कि $0.75 मिलेगा या 75 सेंट्स मिलेगी। ओके, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। आगे चलते हैं, और टाइम की जो टाइम है वो भी चला जाएगा, और आपका जो है जो ब्रशअप भी हो जाएगा। ये भी हम लोगों ने देख लिया था। और एक चार्ट मैंने ये बहुत खूब चार्ट मैंने दिखाया था। ये जो चार्ट है यूट्यूब में भी नहीं मिलेगा आपको। ये चार्ट मैंने इस तरीके से बनाया है, जैसे देखिए जीबीपी एयूडी एक माइक्रो लॉट के लिए और 10 पिप्स के लिए। 10 पिप्स कैसा गिना जाता है, देखो 1.7686, देखो चौथा फिगर, देखो 86 से लेकर के 96, तो 10 पिप्स हो जाता है। तो पांचवा जो है डेसिमल पॉइंट होने के बाद पांचवा जो फिगर है उसको पकड़ना नहीं है, वो तो पिपेट्स है, हम लोग को पिप्स की जरूरत है। तो यहाँ से यहाँ तक पकड़ना है, देखो ऐसे पकड़ना है, इस तरीके से पकड़ना है, ओके। 86 से लेकर के 96, 86 से लेकर के 96, ओके। तो ये 10 पिप्स बन जाते हैं। तो 10 पिप्स के लिए कितना मिलता है आपको? एक एयूडी मिलता है, $1 मिल जाता है, $1 मिल जाता है। उसके बदले में आपको डॉलर्स कितने मिलेंगे? आपको मिलेगा US डॉलर्स $0.68 ही मिलेंगे, या फिर 68 सेंट्स ही मिलेंगे। तो ये हो जाता है फर्क। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि मैंने तो 10 पिप्स तो बनाए थे, मैंने तो 10 पिप्स बनाए थे, लेकिन मुझे $1 नहीं मिला, ये क्यों मिल नहीं रहा है? कहीं ब्रोकर ने खाया क्या मेरे पैसा? ऐसे भी सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। आपको यहाँ पे एक एयूडी मिल रहा है, जो कि एक एयूडी का मतलब यहाँ पे वो जो कोट करेंसी जो है एयूडी है, कोट करेंसी एयूडी है, इसी वजह से आपको 1 एयूडी मिल जाता है, और आपको जो है 68 सेंट्स मिल जाता है। इसी तरीके से जीबीपी यहाँ पे, और 1.21, और यहाँ पे 100 येन मिल जाते हैं। 1 येन नहीं, 100 येन, जो कि जापान के करेंसी है। 100 येन मिल जाता है,
और जो है येन, हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाता है चाइना के येन कर, चाइना का येन नहीं, युआन है। तो चाइना का अलग है हम लोगों का, यहाँ पे कैलकुलेशन में चाइना का तो नहीं है, वो तो एग्जॉटिक करेंसी पेयर में आ जाता है, तो हम लोगों को नहीं है यहाँ पे। तो करेंसी पेयर में जो मेजर करेंसी पेयर में और माइनर करेंसी या क्रॉस करेंसी पेयर में उन लोगों का जो है नाम और निशान तक नहीं आते। एग्जॉटिक करेंसी पेयर हम लोग ट्रेडिंग ही नहीं करते, क्योंकि वहां पे ट्रेडर्स बहुत कम होते हैं। तो मैं थोड़ा जल्दी में जा रहा हूँ क्योंकि ये तो रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि ये विस्तार से हम लोगों ने देखा नहीं, लेकिन एक स्ट्रैटेजी हम लोग आज देख लेंगे। ओके, एक स्ट्रैटेजी देख लेंगे जो बाय लिमिट का ऑर्डर है। बाय लिमिट हम लोग एक ही ऑर्डर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। ओके, बाय लिमिट का ऑर्डर का मतलब क्या है वो भी हम लोग विस्तार से हम लोग जानने की प्रयास बाद में करेंगे। ओके, बाय लिमिट ही सोचिए आप, हमारे पास 8 तरीके के ऑर्डर है। कितने? 8 तरीके का ऑर्डर है। वो 8 तरीके का ऑर्डर, कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, अलग अलग ऑर्डर्स हैं, कोई डिपेंडेंट नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, हर एक के स्टॉप लॉस, हर एक के टारगेट अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बोलूं, अगर आपने बाय किए हो, अब अगर आपने 100 रुपए में कुछ चीजों को खरीदा है, तो आप चाहते हैं कि वो 200 में जाएं और 200 में बेचें आप, है ना। 100 में खरीदता है तो 200 में जाने दो, और 200 तक जाने से मुझे तो है $100 या 100 रुपये मुझे मिल जाएंगे। जैसे कि मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा इजी है, इजी रहा, थोड़ा टेढ़ा करके 100 रुपये में ले लिया और 150 रुपये में आपने बेच दिया, तो 50 रुपये आप कमाएंगे। वो की चीज ठीक है, हम लोग जो कमाने के जो चीज है हम लोग गिनते रहते हैं, लेकिन जो गंवाने का जो रिस्क क्या है, आपने पहले से सोचना है कि मैंने 100 रुपए में जरूर लिया है, लेकिन कहाँ पे मैं निकलूंगा बाहर, अगर रिस्क रहा तो कहाँ पे निकलूंगा? 80 पे, 90 पे, या 70 पे, या 60 पे? वो पहले से ही निर्णय लेना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, और और उसी फैसले के आधारित आपको जो है टारगेट रखनी होगी। आपने यदि $10 खोने की, या 10 रुपए खोने के चक्कर में है, तो आपको पाना है 20। यदि आप 20 खोने के चक्कर में हैं, 20 खोने के लिए तैयार हैं, आप दिल से ही और मन से तैयार हैं, तो आप 40 कमाना है, 40 कमाना है। तो ऐसे ही तो धंधा हो जाता है ना। यहाँ पे वो ऐसे फॉर्मूला लागू नहीं होता है। आपने केला 100 रुपए पे ले लिया है और आप बिल्कुल 50 रुपए में नहीं बेचेंगे। केले को 100 रुपए में खरीदा है, होलसेल मार्केट से केले को 100 रुपए में खरीदा है, आप 150 में भेजेंगे, कहीं आप 80 रुपए में भेजेंगे नहीं। लेकिन 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 पहले दिन आप 100 रुपए का चीज 150 में भेजेंगे। ओके, आपने 100 रुपए का खरीदा था, आपने 150 का रेट लगा दिया, लेकिन हुआ क्या, पहला दिन वो 150 का रेटिंग होके चलेगा, बहुत सारे लोग ले लेंगे। दूसरा दिन थोड़ा सड़ेगा, तीसरा दिन और सड़ेगा, चौथा दिन बहुत पकेगा, और पांचवा दिन ऐसे पकेगा पकेगा, मतलब लोगों के नजर में जो 150 था वो 140 हो जाएंगे, लोगों के नजर में 130 हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे लोगों के नजर में। देखिए हाँ, लोगों लोगों के नजर में 100 हो जाएंगे, और फिर भी आप बोलेंगे 150, 150, 150, 150। आपको पता ही नहीं कि मार्केट का भाव गिर रहा है और आपका केला सड़ रहा है। लेकिन ऐसी बात आती है, जैसे वो उसका जो भाव है वो काला पड़ जाता है, कल पड़ जाता है, केला काला पड़ जाता है। अभी 90 रुपया का है, लोगों के मन में 90 रुपये है, आपके मन में 150, फिर भी 150 ही है। फिर 180 आ जाते, लोगों के मन में 80 आ जाते, लोग पूछते हैं अक्सर, अरे 80 रुपए में दे देंगे क्या? नहीं। फिर जा करके जो 50 रुपए में कोई आकर के पूछता है, सर जी मुझे 50 रुपए में एक केला दे दो। अरे 50 रुपए क्यों, 150 रुपए का है केले, तो 50 रुपए में क्यों बेचूं आपको? सर मेरे लिए नहीं, वो गाय के लिए है, मेरे लिए नहीं, मेरे गाय के लिए है। जब वो गाय के लिए है करके बोलते हैं ना, तब उनको पता चलता है, अरे मेरा तो केला इतना सड़ गया है कि वो गाय भी खा नहीं सकता। तो तब उनको रियलाइज हो जाता है कि मेरा जो भाव है वो गिर गया है। तब तक ना अंधा कानून है, जैसे प्यार में अंधा हो जाता है ना, वैसे ही ये मार्केट में भी अंधा हो जाता है। वैसे अंधा होने का ही नहीं, पहले से तय करके रखना है कि 90 रुपए में बाहर निकलूंगा और 150 में बाहर निकलू, दो ही जगह है। सिनेमा थिएटर में जाओगे तो एक ही एंट्री रहता है, वो टिकट फाड़ता है, एक ही एंट्री है, आपका पोजीशन ले लिया बाय, और जब बाहर निकलता है दो जगह है से बाहर निकल सकता है।
दो एग्जिट रहता है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, दो एग्जिट रहता है। और लेफ्ट साइड में जो रहता है वो स्टॉप लॉस है, और राइट साइड में जो रहता है वो टारगेट है। ओके, समझ लो, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं, थिएटर के अंदर जो घुसा, एक बार घुसा तो दूसरा कोई रास्ता नहीं बाहर निकलने का। हम लोग क्या सोचते हैं, 100 रुपये में घुसा, मैं चाहूँ तो 110 में भी निकलूं, मैं चाहूँ तो 90 भी निकलूं, मेरी मर्जी। गोविंदा का मूवी है ना, मेरे मर्जी। लेकिन मेरी मर्जी नहीं करना चाहिए, आपका जो है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी होगी सर और मैडम। ओके, चलिए आगे निकलते हैं। वो तो है बाय लिमिट, हम लोगों को देखना है आगे आगे से। बाय लिमिट का मतलब भी हम लोग जान के ले लेंगे। हम लोगों ने मनी मैनेजमेंट को भी देख लिया था, ये विस्तार से मैंने गया नहीं। 1:2 पॉजिटिव मनी मैनेजमेंट, ये बहुत बेहतरीन है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। देखते हैं कोई आगे बाप, ओके। तो यहाँ पे ये अपना ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि पॉजिटिव मनी मैनेजमेंट हमेशा हम लोगों को काम आ जाता है। और ये मैंने ये भी उदाहरण के तौर पे आपको दिखाया था, ये भी अच्छा है। फिर जा करके ये एक्सीलेंट है करके देख लिया, ये भी हम लोगों ने देख लिया। जहाँ पे मैंने यहाँ पे ये कहा था कि $10,000 अगर रहता है, और किसी सर ने मुझे पूछा था, पता नहीं वो सर अभी है या नहीं यहाँ पे इस मंच पर, वो सर ने पूछा था कि ये $500 लॉस में चला जाता है या नहीं। ओके, लॉस में जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, फिर भी आपके पास $9,500 रहेंगे सर। कितने? 9,500, 9,200 नहीं, 9,500, क्योंकि जो मार्जिन जो ब्लॉक हुआ था वो वापस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चला आएगा। ओके, चलिए। हाँ, बात को गहराई तक लेके हम लोग गए थे उस दिन। $10,000 अगर रहता है आपके हाथ में, तो एक स्टैंडर्ड लॉट ही ले पाएंगे करेंसी पेयर में, आप गोल्ड में नहीं। अगर गोल्ड में खेलना चाहते हो, वन स्टैंडर्ड लॉट अगर खेलनी हो, तो कम से कम आपके हाथ में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में $20,000 होना जरूरी है। ओके, रहने दो। 10,000 करेंसी पेयर्स में है और वन स्टैंडर्ड लॉट ले लिया है, तो मैक्सिमम जो लॉस की कैपेसिटी जो है आपको रखनी है, 50 पिप्स तक रखिए आप, कोई दिक्कत नहीं, 50 पिप्स तक रखिए, आपको $500 आपका चला जाएगा। ओके, और जो मार्जिन जो ब्लॉक हुआ तो वो वापस आपके मार्जिन में आ जाएगा। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। ये मैंने कहा नोशनल लॉस, जो कि आपने बुक नहीं किया है, यदि जाता है तो यहाँ तक जाने दो, और खोता है तो यहाँ तक खोने दो। लेकिन एक सवाल उठता है, यहाँ पे मौके मिलते हैं क्या बहुत सारे? हाँ बिल्कुल, मौके बिल्कुल मिलते हैं। तो मैंने एक चीज कहा था, इसको टुकड़ों में करना होगा, इसको टुकड़ों में करना होगा। कैसे टुकड़े में करेंगे आप? एक स्टैंडर्ड लॉट नहीं लेते हुए, एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब ये भी बनता है कि 0.25 के 4 टुकड़े, 0.2 के 5 टुकड़े, 0.1 के 10 टुकड़े, 0.2 के, 0.2 के कितने टुकड़े? 5 टुकड़े, हाँ, 0.2 के 5 टुकड़े। और मैं बोलूं 0.01 के 100 टुकड़े, 0.02 के कितने टुकड़े? 50 टुकड़े, और 0.04 के 25 टुकड़े। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ताकि आप कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हो। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि जैसे भी हो, मार्केट से पैसा अगर कमानी हो, तो कॉस्ट एवरेजिंग मेथड से कोई बेहतर कोई चीज ही नहीं है ना, कॉस्ट एवरेजिंग। लेकिन पैसे को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, जो मैक्सिमम आप ले सकते हो उसका टुकड़ा करके उसको टुकड़ों में बांटना है, उसको टुकड़ों में लेना है। फिर जा करके कॉस्ट एवरेजिंग आप कर सकते हैं। यार इसका मतलब ये नहीं कि मैं वन स्टैंडर्ड लॉट, वन स्टैंडर्ड $10,000 है, वन स्टैंडर्ड लॉट एक लिया, फिर नीचे आ गया, फिर से वन स्टैंडर्ड लॉट ले लिया, फिर से नीचे आ गया, फिर से वन स्टैंडर्ड लॉट लिया, नहीं। आप टुकड़ों में कब खेल सकते हो और कॉस्ट एवरेजिंग कब कर सकते हो? जबकि आपने पहले से टुकड़ा किया है। जो आप भी जानते हो, एसआईपी बोलते हैं ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो सक्सेसफुल क्यों है? वो सक्सेस क्यों है? क्योंकि वो कॉस्ट एवरेजिंग मेथड है। तो उनको कोई कोई पता चलेगा कि वो 18,000 में भी मिला है, किसी स्टॉक को 17,000 में भी खरीदा है उन्होंने, 16,000 में भी खरीदा है, 14,000 में भी खरीदा है, 13,000 में भी खरीदा है, 10,000 में भी खरीदा है। ऐसा देखा जाए तो एवरेज कितना तक आ जाएगा? एवरेज बहुत कम आ जाएगा ना, जैसे कि वो 13-14,000 का एवरेज हो जाएगा। और अब जा करके मार्केट अगर 20,000 में बैठा है, तो 14,000 में एवरेज है, एवरेज प्राइस 14,000 में, और
20,000 तक चला गया तो फिर आपको 6,000 मिल जाए। कोई भी मार्केट हो, आप कॉस्ट एवरेजिंग आपके कैपिटल को टुकड़ों में बांट के, मतलब लॉट साइज को टुकड़ों में काट के आप यदि खेलेंगे और कॉस्ट एवरेजिंग करेंगे एमआईएस जैसे, तो आपको जो लीनियर एवरेज है, लीनियर एवरेज, एक्सपोनेंशियल एवरेज नहीं है। एक्सपोनेंशियल एवरेज क्या है, मार्टिकल एवरेज क्या है, लीनियर एवरेज क्या है, वो तो पता ही है आपको, फिर भी मैं बताऊंगा आपको बाद में। तो ये एवरेज करने से आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ जाएंगे। वो तो ये कमरा आपने देख ही लिया था। मैं आज एक छोटा सा एक स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि आपको ना, ये बाय लिमिट का, बाय लिमिट होता क्या है। जैसे 8 प्रकार के ऑर्डर्स हैं, उनमें से एक प्रकार का ऑर्डर है बाय लिमिट। चलिए बाय लिमिट के बारे में हम लोगों ने उस दिन भी चर्चा किया था। 200 रुपए का आलू, या सॉरी 1,000 रुपए का आलू, 1,000 रुपए का आलू, 1,000 रुपए का आलू, 1,000 रुपए का आलू, तो कोई आकर के 1,000 रुपए का आलू को सुनते ही हम लोग लेते हैं क्या? नहीं, बोलते हैं कि 30 रुपए में दे दो भैया, 30 रुपए में दे दो करके हम लोग पूछते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं बाय लिमिट। जो बाजार में जो रेट चल रहा है उससे कहीं जो सस्ते में आप पूछते हो ना, बार्गेन जब करते हो ना, तो उनको बोलते हैं हम लोग बाय लिमिट। जो अभी का मार्केट, जो ये जो नीला कलर है आप देख पा रहे हैं, ये नीला कलर है, अभी का प्राइस है। आप कहाँ पे पूछ रहे हैं? यहाँ पे जो नीला कलर है, वो प्राइस कौन सा है? वो नीला कलर जो है वो प्राइस जो है वो 1,000 पे है, खड़ा है। ओके, नीला कलर जो है वो 1,000 पे खड़ा है। आप कहाँ पे पूछ रहे हैं? आप बोल रहे हैं मुझे 800 में दे दीजिए। जैसे जूते की दुकान में जब जाते हो आप, जो भी जूता हो, कितना भी ब्रांडेड हो, ओके, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ नाइके या रिबॉक या ऐसे शोरूम में गए हो जहाँ पे पूमा पूमा हो, नाइके हो और या रिबॉक शोरूम में, वहां पे तो बार्गेन नहीं करते। जैसे कि नॉर्मल कोई भी शू शू के दुकान में जाएंगे तो 1,000 रुपए में बोलेंगे तो आप बोलेंगे चलिए सर भाई साहब 800 में दे दीजिए। तो आप बार्गेन करते 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 अंतिम जो है वो बोलते हैं चलिए मैं देता हूँ 900 रुपए में। तो बार्गेन, ये बार्गेन प्राइस है, ठीक है ना, बार्गेन प्राइस जो आप चाहते हैं 800 में मिले, तो क्या होगा? मार्केट प्राइस तो 1,000 रुपए है और आप पूछ रहे हैं 800 में दे दीजिए करके, मिलेगा क्या तुरंत? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मार्केट प्राइस वहां तक पहुंचना जरूरी है, मार्केट प्राइस वहां तक पहुंचना जरूरी है, तब जाकर के, या फिर जो बेचने वाला है वो सोचना है कि चलो मैं 800 में बेच दिया तो कोई नुकसान तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो 500 में खरीदा था। अगर उन्होंने 500 में खरीदा हो और 800 में बेच रहा है तो ठीक है, वो आपका जो बात को मान लेंगे और 800 रुपए में दे देंगे। लेकिन उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी? उन्होंने कहा कि बाजार में ये रेट चल रहा है, बोल रहा है बाजार में ये रेट चल रहा है, तो मैं आपको कतई 1,000 से 1 रुपया भी मैं नीचे नहीं लाऊंगा। लेकिन ये तो बोला कि नहीं, मैं तो बाय लिमिट लेके खड़ा हूँ, मुझे तो 800 में चाहिए। तो फाइनली उसने जो चाहा, बाय लिमिट वालों ने जो चाहा, वही अगर आपको उनको मिलता है तो उनका दोस्त बन जाता है। तो बाय लिमिट जो है वो दोस्त है, जैसे सेल लिमिट है, सेल लिमिट भी बेचने वालों के लिए दोस्त है और खरीदने वालों के लिए जो दोस्त है वो बाय लिमिट है। तो इसका मतलब क्या है? बाय लिमिट का मतलब ऑर्डर प्लेस्ड बिलो द करंट मार्केट प्राइस, ऑर्डर प्लेस्ड बिलो द करंट मार्केट प्राइस। अभी जो मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसके नीचे अगर जो कोई दाम पे अगर खरीदना चाहते हो तो उनको बोलते हैं बाय लिमिट। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो आगे इसी के वजह से एक स्ट्रैटेजी भी आ जाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा आगे निकलेंगे। सेल लिमिट तो पता है, बाय से तो बाद में देखेंगे। एक मैं चीज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे देखो आप पढ़ पा रहे हैं? मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है सर? यस सर। ओके। यस यस बहुत अच्छा। ओके, तो अभी तक मैंने ऐसे कुछ कैंडलस्टिक या ऐसे कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं किया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं सीधा आकर के टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक, न जाने एवरेज, ये सब हम लोग बेसिक में ही पैसे अगर कमाते हैं तो बेसिक सीखते ही हम लोग पैसे कमा सकते हैं, वो है। तो मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ जो कि मैंने लिखा हुआ है, जो कि मैंने पहले से लिखा हुआ है। डू यू वांट टू ट्रेड विथ लेस रिस्क विदाउट एनी टूल इन ऑलमोस्ट ऑल सेगमेंट? तो मैंने क्या क्या पूछा है यहाँ पे, आप यदि आप चाहते हैं क्या ट्रेड करना जो लेस रिस्क हो वहां पे, और कोई टूल ही ना हो, कोई भी टूल ना हो, कुछ भी टूल ना हो, और कोई भी सेगमेंट में, चाहे वो करेंसी पेयर हो, फॉरेक्स मार्केट हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कमोडिटी हो, इंडाइसिस हो, नेचुरल गैस हो, कुछ भी हो, क्रिप्टो करेंसी भी हो, आप कर सकते हो। लेकिन लेकिन कुछ चीजों को आपको मन में रखना होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या है मैंने यूज किया है, क्या? नो इंडिकेटर्स, आपको इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं है। नो फंडामेंटल एनालिसिस,
नो न्यूज एनालिसिस, नो एसएमसी। एसएमसी आजकल जो है एसएमसी के नाम पे बहुत सारे लोग जो है ये जो है बहुत सारे लोग करते हैं एसएमसी, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी हुए हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट करके। नो कॉट एनालिसिस, कॉट एनालिसिस भी करते हैं रिवर्सल के लिए, रिवर्सल एरिया के लिए, तो नीचे 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 गया और पलटेगा कभी, उल्टा हो जाएगा कभी, अगर ऊपर 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 जा रहा है अरे उल्टेगा कभी, वो वहां से ऊपर से नीचे आएगा कभी, वो कॉट एनालिसिस से पता चलता है। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स बोले तो जो है बड़े बड़े लोग बाय साइड में हैं या रिटेलर्स बाय साइड में हैं या होलसेलर्स जो है बाय साइड में है या सेल साइड में है, ये हम लोग को पता चलता है कॉट एनालिसिस से। यहाँ पे तो नो कॉट एनालिसिस, नो प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन भी नहीं, नो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी नहीं है। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी नहीं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए क्या होना चाहिए, दो दो जगह ऐसी होनी चाहिए, दो जगह ऐसी होनी होनी सपोर्ट खींचने के लिए दो जगह चाहिए कि नहीं, दो के देखिए ना ये सब बहुत लोग बोलते आ रही है सर ये बहुत मगजमारी है, ये प्राइस आ गया, ये ऐसा प्राइस आ गया, फिर ऐसा प्राइस आ गया, तो बोलते हैं चलिए आप खींचो करके, तो ये एक पॉइंट रहा और ये भी एक पॉइंट रहा, जहां से देखो ये लगभग इतना ही ये फेक मोमेंट था। ये दो पॉइंट मिलने से आप जो है रेजिस्टेंस को खींच सकते हैं, ताकि यहाँ से गिरेगा करके आपको पता चलता है, यहाँ से भी गिरेगा करके पता चलता है। और दो पॉइंट अगर ऐसा रहता है तो यहाँ पे भी एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, जहाँ से हम लोग सोचते हैं कि नीचे आएगा गाड़ी, रेजिस्टेंस से नीचे आएगा गाड़ी। और ये दो पॉइंट चाहिए, एक ही पॉइंट रहा तो क्या बोलते हैं हम लोग, एक ही पॉइंट रहा तो क्या बोलते हैं हम लोग, रिजेक्शन, क्या बोलते हैं हम लोग, रिजेक्शन। एक ही पॉइंट है तो रिजेक्शन बोलते हैं, दो पॉइंट अगर रहता है तो उसको जो है नाम बदल देता है, सपोर्ट हो जाता है, सपोर्ट के लिए खींचने के लिए एक मार्ग मिलता है, तो खींचिए ऐसे खींचिए, तो इस एरिया को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। सपोर्ट से आमतौर पे लोग बाय खरीद मतलब खरीदते हैं, तो जमीन का भाव कम हो गया है खरीद लो, और जमीन का भाव महंगा हो गया बेच दो, बेच दो। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए दो पॉइंट्स की जरूरत है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए दो पॉइंट की जरूरत है। रिजेक्शन के लिए एक ही पॉइंट काफी है। ये रिजेक्शन क्या होता है, यहाँ का रिजेक्शन क्या बोलते हैं, इसको डिमांड बोलते हैं, और यहाँ का रिजेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लाई बोलते हैं। बस इतना ही जानना जरूरी है। बस ये तो रहा, चार्ट देख के ये प्लॉट करना है, पॉइंट देखनी है, नजर, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है कि कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है। कभी कभी सपोर्ट टर्न्स रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट रहता है। नजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाती है। ये रिजेक्शन ये है, बाय बाय की जोन है, ये सप्लाई की जोन है, डिमांड की जोन, ये सब मगजमारी है। तो इन इन सब से अगर दूर भागना है तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी करेंसी पेयर, कोई भी चीजों में आप कामयाब हो सकते हो। तो यहाँ पे देखो, नो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, नो इमोशंस, but still you will land making profits in the long run with only price point। ओके, कम से कम आपके पास प्राइस पॉइंट्स चाहिए बस। प्राइस पॉइंट्स को जरूरत जबरदस्त जरूरी है, प्राइस पॉइंट्स आपके सामने रखना जरूरी बनता है ना। एक मिनट, हाँ सर। ओके, प्राइस पॉइंट चाहिए तो सिर्फ प्राइस पॉइंट से कोई कमा सकता है क्या, हाँ जी बिल्कुल कमा सकते हैं, प्राइस पॉइंट से ही हम लोग कमा सकते हैं। जो कि हम लोग बोलते हैं ना, अरे मैं तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी कर लिया, मैं कॉट एनालिसिस कर लिया, प्राइस एक्शन बहुत सारे भाग दौड़ किया, ओके ये सब कुछ करने के बावजूद मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ। तो क्या है आसान तरीका, आसान तरीका जो है आसान है, आसान तरीका बहुत आसान है, सिर्फ प्राइस पॉइंट्स को ढूंढिए। मैं कल कल आपको सारे के सारे करेंसी पेयर के कहाँ पे क्या करना है वो सारा मैं बताऊंगा, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा थोड़ा अलग है। वो आज हम लोग सिर्फ एक चीजों को देखेंगे, तभी आप रिलेट कर सकते हो, कल जाके रिलेट कर सकते हैं। मैं आज जो कैलकुलेशन दिखाऊंगा कुछ अलग चीज का, जो कि मैंने प्रीवियस सेगमेंट में बताया था, लेकिन आज भी जो है गोल्ड के बाय और सेल का नहीं बताया, आज गोल्ड का जो है सिर्फ बाय का बताऊंगा। ओके, कमोडिटी ही ऐसा चीज है जैसे कि स्टॉक हो, इंडाइसिस हो, या फिर क्रिप्टो करेंसी हो, जो है उसका अंतिम यात्रा जो है ऊपर ही जाता है। ओके, आज भी ऊपर ही जाया गया है, पता नहीं अभी कहाँ पे ठहरा है। कोई बता सकता है अभी गोल्ड का भाव कहाँ पे चल रहा है, 2020 पे चल रहा है ना, 2020 पे चल रहा होगा। तो लगभग लगभग मुझे ना एक
मैसेज आया था सर का, आदित्य सर का मैसेज आ गया था। उससे पहले भी एक सर का मैसेज आ गया। मैं पहले से वो सेल में है करके मैं फिर उनको थोड़ा ये नहीं किया, परेशान नहीं किया, लेकिन मैंने उनको कहा कि 1992 पे आप बाहर निकलो करके। वो डाइवर्जेंस था, 15 मिनट में डाइवर्जेंस था, लेकिन आवरली में उतना उतना डाइवर्जेंस नहीं था। ओके, तो 15 मिनट के डाइवर्जेंस में भी आपको, जब आप लाइन खींचते हो, अगर गलती से भी थोड़ा मिस्टेक हो गया तो फिर आप जो है मिस हो जाओगे, जो बाय का जो है वो मिस हो जाएगा। लेकिन रहने दो। यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो गोल्ड के लिए है। और गोल्ड में हमेशा हमेशा जो गोल्ड में है तेजी आ जाती है, मंदी तो आती है लेकिन तेजी ज्यादा बार आता है ना। अब गोल्ड खरीद के रखते ही क्यों है? क्योंकि उसका भाव बढ़ रहा है करके। ओके, तो नहीं तो फिर क्यों रखते? हमारे हमारे जो हाथों में, हमारे जो उंगलियों में, गले में, ओके, 50 तोला 50 तोला। तो ये 50 तोला भी है जो हम लोगों के गले में 50 तोला है। और हमारे माता जी या हम बहन या बीवी के जो गले में 50 तोले तो हम लोग रखते ही नहीं, सिर्फ 10 ग्राम रखते हैं ना। इतना कंजूस है हम लोग। तो ये जो गोल्ड है वो उसका जो वर्किंग स्टाइल मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, एक मिनट। गोल्ड जो है वो हमेशा ऐसे करता है, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, लेकिन देखो बात को गहराई से जानिए, ऐसे भी करता होगा। लेकिन देखो ये जो भी पॉइंट है ना, ये ध्यान रहे। देखो पॉइंट बढ़ता रहता है, वो हम लोग सोचते हैं कि वो नीचे आ रही है, देखो ये पॉइंट ये बढ़ा, ऐसे करके लाइफ फाइनली वो ऊपर ही चला जाता है। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि 2 बार गोल्ड 2072 से गिरा था। याद होगा शायद आपको, 2 बार 2072 से गिरा था, 2 बार। और ये 2072 से एक बार गिरा, दूसरे बार गिरा। अभी आपको रिसेंटली आपको पता है 2072 से गिर के वो 1620 तक आ गया। लोग अक्सर जो बोलते हैं, अरे मैं तो पैनिक हो गया हूँ, मेरा तो 1620 तक आ गया है, तो मैं क्या करूं करके। मैंने कहा सर, आप आप चिंता मत करो, क्योंकि ये गोल्ड है। गोल्ड तो हमेशा ऐसे ही नीचे नीचे पाठवायचे पैसे मला मी तर पाठवतो तुम्हाला. आवाज आ रहा है सर। सर मैं एवढं काही अर्जंट नव्हतं, जी, नंतर ओके। ओके, मैडम का आवाज भी सुनने को मिला हम लोगों को। चलिए यहाँ पे, ये एक मिनट, हाँ मेरा भी। ओके, तो हम लोग ने क्या कहा कि 2072 से वो आ गया 1620 तक। आप सोचिए, जिस किसी ने 1620 में खरीदा था, उसको आज के डेट में 2000 अभी 22 तक क्या को तो चला है, सिर्फ 50 पॉइंट बचा है। जिन्होंने भी इस एरिया में जो खरीदा था वो आज के डेट में अमीर है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब थोड़ी है कि 2022 तक पहुंचा तो उसको फायदा नहीं हुआ हुआ है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे भी लिया था, 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 और यहाँ पे भी लिया था। और ये जैसे ऊपर जाता है सब छोड़ दिया और ये अमीर हो गए। तो इस तरीके से सारे के सारे करेंसी पेयर के जो एरिया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, करेंसी पेयर के लिए बाय और सेल का मिलेगा आपको। और गोल्ड के लिए सिर्फ बाय का, स्टॉक के लिए सिर्फ बाय का, और इंडाइसेस के लिए सिर्फ बाय का, नेचुरल गैस के लिए सिर्फ बाय का, कोई भी कमोडिटी के लिए सिर्फ बाय का, क्रिप्टो करेंसी के लिए सिर्फ बाय का। तो ये बाय का ही मौका आपको मिलता है ज्यादा। और करेंसी पेयर के लिए सिर्फ करेंसी पेयर के लिए आपको डेटा देखना पड़ेगा 20 साल का। कितना? 20 साल का डेटा आपको देखना होगा। 20 साल के डेटा देखने के बाद आपको मैं कल सारे के सारे पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि इसको सेल करके रहना है या बाय करते रहना है, और कितने पॉइंट्स में आपको सेल करनी है और कितने पॉइंट्स में आपको बाय करनी है, वो सारा चीज मैं समझाऊंगा। यहाँ पे तो आपको बार बार पैसे ही पैसे मिलेंगे, लेकिन जो आंख आंख में पानी डाल के, ओके, आंख जो बंद हो जाएंगी, अरे मार्केट कहाँ जाएगा, बाप रे मार्केट का प्राइस एक्शन क्या होगा, ये देख के जो बैठता है ना, वो कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होता है। सक्सेस वो हो जाता है
वो बोलता है कि मार्केट में मैं मार्केट में हूँ, लेकिन मार्केट को मैं नजरअंदाज भी नहीं कर रहा हूँ और मार्केट के पास हमेशा नहीं हूँ, बार बार नहीं हूँ। एक दिन मैं एक ही बार देखूंगा और मैं छोड़ के जाऊंगा, भागूंगा। देख के बैठूंगा तो टेम्पटेशन आ जाएगा, बोलो तो ऐसे आ जाएगी एक इच्छा शक्ति, इच्छा ऊर्जा बढ़ेगी और आप बार बार बाय करेंगे सेल करेंगे, बार बार बाय करेंगे सेल करेंगे, बार बार। ओके, बार बार बाय बाय करके बार में ही जाके बैठोगे पीने के लिए। बिल्कुल बार में नहीं जाना है, यहाँ पे बार बार बैठना ही नहीं है, तो बार में भी बैठना नहीं है और बाहर भी जाना नहीं है, कहीं पे भी आप अंदर ही बैठो। चलिए, ये बात मैं क्लैरिटी के साथ अभी बताना चाहता हूँ, आप गौर से देखिए। और सभी करेंसी पेयर के लिए कितना आपको पैसे चाहिए वो भी मैं गहराई के साथ में बताऊंगा। ओके, ये जब मैंने स्लाइड बनाया था वो थोड़ा बोले तो पहले से ही बनाया था। ओके, यही स्लाइड मैं करेंसी पेयर के लिए भी दिखाऊंगा, सारे के सारे करेंसी पेयर के पॉइंट्स भी बताऊंगा, सारे के सारे करेंसी पेयर के लिए कितने सारे इन्वेस्टमेंट चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। आप यदि करते हो तो कोई फंड मैनेजमेंट के पास पैसे आपके देने की जरूरत नहीं है, आप खुद खुद मास्टर बनोगे। लेकिन लेकिन ये एक बात है, आप मार्केट से उम्मीद के साथ मत बैठे कि मुझे मुझे हर महीना कमानी है, हर दिन कमानी है। आप ऐसे सोचिए, मुझे कमाना है, ऐसे सोचिए मुझे कमाना है, मुनाफा बनाना है। लेकिन कब? जब मार्केट दे दो तब, जब मार्केट दे देंगे तब मुझे कमानी है। ऐसे नहीं सोचे, जब आप सोचेंगे तब आपको कमाना है तो वो बिल्कुल कमाएंगे नहीं, आप बिल्कुल नहीं कमाएंगे। ऐसे सोचिए, मैं तो प्रिंसिपल को यूज करके मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, जब मार्केट देना चाहता है तब मैं लेना चाहता हूं। इस तरीके से आप बैठोगे तो जरूर। और हर महीने में इतना कमाना चाहते हैं, नहीं करनी है। हर दिन मुझे इतने कमानी है, नहीं करनी है। हर साल में इतने कमानी है, वो भी नहीं। बोलना है कि जब दे देगा मैं खुशी से ले लूंगा। लेकिन आप सही रहना चाहिए, आप सही रहना चाहिए। आप गलत हो जाओगे, जो हो जाओगे तो फिर आपका पैसा भी चले जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, गहराई से पूरा कैलकुलेशन के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूँ और कल मैं करेंसी पेयर के भी कैलकुलेशन के साथ आपके सामने पेश करूंगा। ओके, अभी आपका जो है टाइम कितना हुआ? आपका टाइम भी बहुत मूल्यवान है। ओके, बहुत सारा टाइम। चलिए, मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है सर? यस सर। चलिए सर, $3000 आपके खाते में जरूरी है, $3000। हालांकि आप भी जानते होंगे, जैसे हम लोग सोचते हैं कि $3000 बोले तो बहुत सारा रकम हो जाता है ना। हम लोग बोलते हैं कि 3000 बोला तो अरे वो तो 2.5 लाख है। एक्चुअली 2.5 लाख का जो वजन है वो कब कम होता है पता है आपको? मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे मेरे तो मेरे आगे अगर मेरा ही खुद का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, मेरा खुद का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तभी वो पैसे का जो वजन है वो कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जैसे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गया है, हाथ कट गया है, और मेरे रिश्तेदार, मेरे माताजी पिताजी बोल रहे हैं कि अरे मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और कम से कम 20 लाख का जो है खर्चा हो जाएगा। वो कैसे जो इमरजेंसी से पैसे का जो मूल्य है वो मूल्य मतलब मूल्य भी बनता है। और वो लोग अक्सर सोचते हैं कि 20,000 ऐसे आ जाते हैं, कैसे? हम लोगों को नेसेसरी है तब। तो अगर वैसे आ जाता है तो कुछ ना कुछ तो वहां पे एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच किया होगा, जो वो पैसा इकट्ठा हो रहा है। यदि आपके भी मन में कोई अच्छा ये आइडिया है और आप चाहते हैं कि उस बिजनेस में हम लोग पैसे डालें तो पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वहां पे तो आप मस्ती नहीं करोगे, अच्छी तरह से करोगे ना। तो यहाँ पे भी जब मार्केट में आप खेलते हो, मस्ती नहीं करनी है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आपको फॉलो करनी होगी। चलिए देखते हैं। आपको जो रूल्स है, वो पहली बात 0.01 की लॉट साइज लेनी होगी, माइक्रो लॉट, जो कि 31.1 ग्राम होती है, गोल्ड का 31.1 ग्राम। वो 0.01 सबसे कम लॉट साइज है, 0.01 सबसे कम जो क्वांटिटी है आपके लिए, वो भी आपके लिए बहुत महंगा हो जाता है। लेकिन मैं बोलूँ, वो तो $5 में मिल जाता है, लिवरेज के चलते मार्जिन आपको सिर्फ $5 भरनी रहती है। चलिए, 0.01 के ही आपको लॉट साइज लेनी है, लेकिन मल्टीपल टाइम। मैं आपको बोलूँ, थोड़े लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि कहाँ पे लूँ, तो मैं बोलूँ
जहां पे भी है मार्केट, वैसे आप जहां पे भी है वहां पे खरीद लीजिए 0.01। जहां पे भी पहली बार जहां पे भी है वहां पे एक 0.01 का मार्केट ऑर्डर पे आप खरीद लीजिए। फिर जा करके आपको जो लेनी है वो बाय लिमिट लगा के 20-20 पॉइंट नीचे में रखना है। मालूम पड़ा कि आपका पहला जो जो एरिया था 1800 पे आपने ले लिया, आपने मार्केट ऑर्डर ले लिया क्योंकि आपको लगा कि ऊपर जा रहा है, आपने 1800 पे ले लिया। तो दूसरा जो ऑर्डर है वो कौन सा ऑर्डर लगा के रखेंगे? then place multiple buy limit orders at every 20 पॉइंट्स। मैं पिप्स बोल रहा हूँ, 20 पॉइंट्स या 2000 पिप्स होता है, वो मैंने 20 पिप्स ही लिखा, वो 20 पॉइंट्स है। तो 20 पॉइंट नीचे, बार बार 20-20 पॉइंट नीचे आपको बाय लिमिट रख के जाना होगा, कभी भी हारोगे नहीं आप। मैं सारा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, यही इसी तरीके से आप पैसा कमाओगे। नहीं तो वो बार बार आप बाय करके स्टॉप लॉस लगा के टारगेट लगा के ये सब मगजमारी जो है उसमें पैसे आप गवाते हैं। यहाँ पे जो लोग अक्सर बोलते हैं अरे मैं तो इतना कमा रहा हूँ, मैं तो उतना कमा रहा हूँ, वहां पे तो रिस्क है, वहां पे तो रिस्क है। जहाँ पे रिस्क है वहां पे खोया, तब खोने के बाद पश्चाताप हो जाता है, मतलब पश्चाताप हो जाती है, अरे मेरा पैसा चला गया करके। लोग जब खो जाते हैं ना तब सोचता नहीं कि अरे मेरा खो रहा है करके। फिर यहाँ पे 1800 पे मैंने आपने ले लिया पहला। फिर बाद में जो रखा रखा हुआ है बाय लिमिट, कहाँ पे रखा रखा हुआ है? 1780 पे, 1760 पे, 1740, 1720 पे, 1700 पे। ये कोई एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अगर प्राइस यहाँ पे पहुंचे तब जाकर के ये बाय लिमिट एग्जीक्यूट होगा या इनिशिएट होगा या एंटर मारेगा, एंट्री करेगा। 1660 पे बैठा है, 1640 पे बैठा है, बल्कि जबकि जबकि 1800 पे बाजार चल रहा है। आपने 1640, 1620, 1600, 1580, 1560, 1540, 1520, 1500, 1480, 1460 ऐसे रखा हुआ है। जैसे कि आप भी जानते हैं, बाय लिमिट ऑर्डर रखने के लिए एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। फॉरेक्स में बाय लिमिट ऑर्डर रखने के लिए या सेल लिमिट ऑर्डर रखने के लिए या फिर बाय स्टॉप ऑर्डर रखने के लिए, सेल स्टॉप ऑर्डर रखने के लिए, बाय स्टॉप लिमिट, सेल स्टॉप लिमिट, ये भी ऑर्डर रखने के लिए आपको एक रुपया देने की जरूरत नहीं। यहाँ तक $1 भी यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा होना जरूरी है, बस एग्जीक्यूट होते समय वो मार्जिन लेगा। क्या लेगा? मार्जिन लेगा, लिवरेज नहीं सर, सॉरी भाई एक्चुअल नहीं, लिवरेज के साथ मिलता हुआ मार्जिन दे देगा जो कि कम पैसे से आपको मिल जाएगा। चलिए मान के चलिए आपने 1800 में खरीदा है और 1780 आ गया, 1760 आ गया, 1740 आ गया, ये सब कुछ आपके हाथ में आ गया। ओ माय गॉड, यहां तक पहुंच गया। तो आप बोलेंगे, मुझे चिल्लाएंगे, मेरे ऊपर चिल्लाएंगे, आदर्श $240 मेरा लॉस हो गया यहाँ पे, 220 गया, फिर देखो ना 220 गया, यहाँ पे 200 चला गया, फिर 180 से इस पोजीशन का 180 चला गया, 160 गया, 140, 100, ऐसे करते 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 इसका $20 चला गया। ऐसे सोच लीजिए, ऐसे सोच लीजिए कि मृदु, अगर नीचे ओके, पर यहाँ सॉरी सॉरी इसका ये पोजीशन का सॉरी ये पोजीशन का जब यहाँ तक पहुंचोगे तब 240 चला जाएगा। इधर सॉरी सॉरी इधर ये पोजीशन का 240 चला जाएगा, ये पोजीशन का 220 चला जाएगा, ये पोजीशन का 200 चला जाएगा, ये इसका 180 चला जाएगा। इसका मतलब थोड़ी है आपका पैसा चला जा रहा है, नहीं, आपने सोने को अच्छे भाव पे खरीद के रखा है। आपने सोने को बहुत सस्ते दाम पे खरीद के रखा है। आपने सोने को अन्य लोगों से बहुत सस्ते दाम पे खरीद कर, आप ऐसे मत सोचिए कि आपका पैसा बर्बाद हो रहा है, और वो भी $5 में। 1,65,000 का माल, 1,65,000 का माल आप 5 में खरीद रहे हो। बार बार 1,65,000, 1,65,000, 1,65,000 का जो माल सिर्फ $5 में खरीद रहे हो। मान के चलिए आपने आपने खुद दुकान में जाके अगर इतने सारे माल खरीदे तो लगभग 2 करोड़ 3 करोड़ का माल हो जाता है।
2 करोड़ 3 करोड़ का माल, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाता वो भी हम लोग देख लेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, नो टारगेट्स, यहाँ पे टारगेट रखना नहीं है, टारगेट रखना नहीं है, स्टॉप लॉस भी रखनी नहीं है। ये कौन सी बड़ी बात हो गई, अरे आदर्श मेरा पैसा सब कुछ बर्बाद करने के चक्कर में है क्या आप? तो व्हेन यू सी, यहाँ पे एक कंडीशन है, व्हेन यू सी अ प्रॉफिट ऑफ $22 और अबाउ इन एनी सिंगल पोजीशन यू मे एग्जिट। तो यहाँ पे और एक चीज लिखा है, नेवर एग्जिट एनी इंडिविजुअल पोजीशन बिलो $22। एक भी पोजीशन $22 के नीचे बेचना ही नहीं है, कोई भी पोजीशन हो, चाहे ये पोजीशन हो, चाहे ये पोजीशन हो, चाहे ये पोजीशन हो। इसको अगर $22 मिलनी है, इसको अगर $22 मिलने, तो कहां पे पहुंचना है? 1762। इसको अगर $22 मिलना है तो कहां पे पहुंचना है? 18, सॉरी 1782, 1782 पे पहुंचना है। ओके, अभी जाकर के 2020 पे चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन मैंने जब चार्ट बनाया था, एक ही महीने पहले चार्ट बनाया था, तभी 1800 पे था। ओके, अभी जाकर के ये उठ रहा है ना, बाजार उठ रहा है गोल्ड का। ओके, नहीं, एनीवे ये यहाँ पे $22 ये स्ट्रिक्टली आपको रखना है, कोई भी सिंगल पोजीशन $22 पे ही निकालना है। लेकिन 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 ये देखिए, पढ़िए तो, व्हेन वी इग्नोर माइनर मूव्स, जैसे कि ये भी माइनर मूव है मेरे लिए, व्हेन वी इग्नोर माइनर मूव्स वी आर एक्सपेक्टिंग जैकपॉट रिटर्न। इसका मतलब मान के चलिए किसी ने 1620 में खरीदा और अब जाकर के 2020 पे चल रहा है गाड़ी, तो कितना सारा प्रॉफिट मिल गया है? लगभग लगभग एक ही पोजीशन का आपको $400 मिल जाएंगे, 0.01 के $400। बाकी के $380, $360 आप पकड़िए ना, $360, $340, ये सब आपके खाते में आ ही रहा है, वो तो मैं पकड़ ही नहीं रहा हूँ। आप सोच लीजिए, जो भी पोजीशन हो, जो 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 पहले से लेके रखा है, वो तो कम प्रॉफिट में दे देंगे। जो आखिर में जो लिया था, आखिर में लिया था, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको दे देगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे देंगे आपको। ओके, जो लास्ट में जो अंतिम 1620 तक जो गया था, तब आपने खरीदा और अब जाकर के आप बेचते हो, या अब जाकर के आप उसको सेल करते हो, तो इतना सारा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, व्हेन वी इग्नोर माइनर मूव्स, आप जब नजरअंदाज करते हो, तो वी आर एक्सपेक्टिंग जैकपॉट रिटर्न, आपको जैकपॉट रिटर्न मिलने की संभावना है। ओके, और मिल भी जा रहा है बहुत सारे लोगों को। नेवर मॉनिटर कंटिन्यूसली, आपको मॉनिटर करने की जरूरत है क्या प्राइस को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बाय लिमिट रखे हुए हैं, आप चार्ट को भी मत देखिए, कुछ भी नहीं। Whenever you leave a position in profit 22 or above, immediately place a buy limit for the one you exited। आप जैसे ही आप कोई पोजीशन को छोड़ रहे हैं, जैसे कि ये पोजीशन आपने छोड़ दिया, मान मान के चलिए ये पोजीशन आपने छोड़ दिया, तो कहाँ पे छोड़ देंगे आप? जबकि यहाँ पे पहुंचेंगे तब, सोचिए कि यहाँ पे पहुंचेंगे तब, ये पोजीशन आपने छोड़ दिया कितने रुपए में? $60, जो कि 22 से भी ज्यादा होता है, 22 से भी ज्यादा हो जाता है। इसका इसका कितना मिलेगा? इसका 40 मिलेगा। इसका कितना मिलेगा? इसका 20। तो ये छोड़ेंगे नहीं, ये रखेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको भी छोड़ेंगे। क्यों? ये तो 1740 में खरीदा तो $60 मिलेंगे, $60 मिलेंगे। एक 1760 पे जो खरीदा था वो $40 मिलेंगे, जो कि $22 से, $22, सॉरी, $22 से ज्यादा है। ओके, आपने छोड़ दिया, जो भी पोजीशन आपने छोड़ दिया है वो फिर से बाय लिमिट रखा हुआ रहे। जो भी पोजीशन जोड़ा है, फिर से आप बाय लिमिट रखिए, ताकि फिर से अगर बाजार नीचे गिर रहा है तो ये दोनों पोजीशन फिर से ले लेंगे और फिर से पैसा दे देगा, फिर से पैसे दे देंगे। चलिए, मान के चलिए आपने ऐसा किया तो बार बार आपको मिलता ही जाएगा। और इसका जो है टूल मेरे पास है, इसका एक सॉफ्टवेयर भी है, जो कि मैं दे दूंगा। जो भी स्टार ट्रेडर में पैसे $3000 डालते हैं, जो भी $3000 डालते हैं, कहीं का भी हो, $3000 जो भी सर और मैडम डालता हो, तो उनको मैं ये गिफ्ट दे दूंगा। ओके, गिफ्ट दे दूंगा, लेकिन मुझे वो जानकारी कंपनी की तरफ से मुझे मिलनी चाहिए कि $3000 डाला है, नहीं तो फिर आपका जो है पैसा खाली हो जाएगा। ओके, $3000 किसी ने भी डाला हो तो ये कोई मंथली रिटर्न नहीं देगा, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको रखना है, ये आपको जैकपॉट रिटर्न जरूर दे देगा। वो कैलकुलेशन के साथ मैं आपको दिखाऊंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। चलिए, इफ यू आर कंसर्न अबाउट द पोजीशन प्लेस अ टारगेट फॉर 30। तो आपने यदि नजरअंदाज कर रहे हो और आप सोच रहे हैं कि $22 तो मैं देखूंगा नहीं कभी कभी,
तो $30 के टारगेट पे आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आफ्टर कैलकुलेटिंग द टिप्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल पोजीशन आप रख सकते हैं। तो इसका मैं लाइव सेशन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये कोई भी आप ना प्रैक्टिस, बिल्कुल आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। डेमो पे आप प्रैक्टिस कीजिए और आप जान के लेने के बाद आप जो है लाइव में कर सकते हैं। मैंने क्या कहा था सर, आप मेरा आवाज आप तक क्लियर पहुंच रहा है? यस सर। मैंने जो बताया है वो आपको समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है सर और मैडम, बहुत अच्छी बात है। कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे ना? नहीं सर। ओके, इसका मतलब सर एक ही सर बोर नहीं हो रहे, बाकी सब सर और मैडम बोर हो रहे हैं। ओ माय गॉड। नो सर, नो नो सर, बिल्कुल नहीं सर। ओके ओके, बाप रे। वी आर लिसनिंग सर, नो सर। ओ माय गॉड। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। देखिए सर, पैसा कमाने का रास्ता हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कभी 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 आपको सोने का मन कर रहा है तो पानी आपके सामने रखिए सर, या फिर जो है पानी अच्छा है। ओके, आपको चोट भी नहीं आएगा और आपका नींद भी उड़ जाएगा। चलिए, जैसे कि हम लोग इंटरेक्ट करते हैं ना, जो वीडियो जो बन के आता है उसको तो कोई देखता ही नहीं, बोलते हैं किसका आवाज है, कौन है ये प्राणी। हम लोग सोच के उसको नजरअंदाज करते हैं और उसको फेंक भी देते हैं। वीडियो को क्या है, वो जो डाउनलोड करने के बाद वो मोबाइल में रखता है, मोबाइल लोड होने के बाद जो भी है हमारा जो टूर का जो वीडियो है वो रहेगा, टूर का याददाश्त का जो भी है वीडियो रहेंगे। मेरा हमारा जो वीडियो है, जो भी मेरा नहीं मैं बोल सकता हूँ, जो भी ट्रेनिंग वीडियो है वो आपको फेंकना ही है, वो तो 100% फेंकना ही है। वो फेंक देंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि लाइव आप बैठोगे तो कुछ आप कुछ समझ के ले लेंगे ना, तो ये इंटरेक्शन भी हो जाते हैं, मैं सवाल जवाब भी करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल आपने $3000 डाल दिया। तो आप सोचेंगे आदर्श, अगर पैसा पूरा खाली हो गया तो? खाली हो सकता है, खाली हो सकता है, ऐसा ऐसा थोड़ी मैंने बोला है कि खाली नहीं होगा। खाली हो सकता है, लेकिन खाली होने के लिए थोड़ा वक्त है। तो खाली होने के लिए कुछ ना कुछ तो एक एक्टिविटी होना जरूरी है ना। एक्टिविटी हिस्ट्री जो बना था उसके तौर पे हो जाएगा या उससे दुगना हो जाएगा। आज तक का जो रिकॉर्ड है, आज तक का जो रिकॉर्ड है, 250 पॉइंट तक सीधा गिरा है। बोलो तो वो 2-3 दिन में 250 पॉइंट तक गिरा है। एक एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि 2000 से एकदम से, हाँ एकदम से 2000 से लगभग 1750 तक गिरा है, एकदम से, बिना उठ के, बिना उठ के सीधा नीचे गिरता गिरता हुआ 2000 से, मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैं ले रहा हूं। अगर 1800 पे है तो 1550 तक आ सकता है, अगर 2000 पे है तो 1750 तक आ सकता है। इसके नीचे नहीं गया, अभी तक नहीं गया है, अभी तक नहीं गया है। आप भी सोच लीजिए सर, 1620 तक जब गया था, लोग अक्सर बोलते थे मुझे, अरे अभी 1500 तक चला जाएगा। मैंने कहा सर थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा, ऊपर जाना है ना। 400 420 पॉइंट तो नहीं गिरा है, 470 पॉइंट कुछ गिरा था, तो थोड़ा तो ऊपर जाना चाहिए। तो एक ही राइड पे जो गिरता है, वो मैक्सिमम जो गिरा है, और रिकॉर्ड में जो गिरा था 2011 में 190 पॉइंट गिरा था। कितना? 190 पॉइंट। उस हिसाब से देखा जाए तो 200 पकड़िए, तो इसका मतलब 1800 पे अगर बाजार खड़ा है तो 1600 तक चला जाएगा। अगर 1600 तक चला जाता है तो आपका कितना पैसा चला जाएगा? या 2000 से 1800 तक चला जाता है तो कितना पैसा आपका चला जाता है? कितना पैसा आपका जो है गोल्ड में, सोने में खर्चा हो जाता है? जैसे मैंने कहा था आपको, सिर्फ $5 ही खर्चा होगा, लेकिन लॉस बहुत सहना पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं वो लॉस कितना होगा। मान के चलिए कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो ये है, 1860 है। और जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि ये 1840 पे खरीद लो, 1820 पे, 1800 पे, 1780, 1760, 1700 ये भी खरीदा। और आखिर में अभी बाजार जो है गिर के और पिट के, और मंदी का बाजार था गोल्ड में, यहाँ तक आ गया है। तो अभी जो है 100% तो मुझे गाली मिलेगा ही, 100% गाली तो बहुत अच्छा मिलेगा मुझे, सोफिस्टिकेटेड गालियां मिलेगा मुझे, वो तो समझ में आ जाता है, गाली मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लेकिन आपको
तालियां बजाएगा आपके घर वाले, तालियां बजाएंगे आपके घर वाले। कब? जबकि यहाँ पे तो रुकता ही नहीं है गोल्ड, गोल्ड यहाँ पे तो रुकता ही नहीं है। और यहाँ तक कि यहाँ पे भी रुका नहीं, यहाँ पे भी रुका नहीं, अभी जा करके अभी 2020 पे चल रहा है। चलिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, और 1640 तक खड़ा हुआ है। कितना नुकसान हो सकता है सर आपका? ये जो पोजीशन था जो आपने लिया था उसको $200 चला जाता, यहां तक पहुंचते पहुंचते, यहां तक पहुंचते पहुंचते, ये पोजीशन, मात्र ये पोजीशन का $200, ये पोजीशन का 180, 160, ये कुल मिला के देखो, ये कुल मिला के बहुत सारा रकम नहीं है, ये इतना सारा चला जाता है आपका। थोड़े लोग ट्रेडिंग करते करते 3000 एक ही दिन में खलास करते हैं, एक ही पल में खलास करते हैं। ये तो 2-3 एक साल के बाद यहाँ पे इस स्थिति में पहुंचा है जहां पे बुक नहीं किया है लॉस पे, लॉस दिखाई दे रहा है, बुक नहीं किया है सर, सर और मैडम बुक नहीं किया है, तो इंकर नहीं हुआ है, लॉस इंकर नहीं हुआ है। यहाँ पे इसको बोलते हैं नोशनल लॉस। क्या बोलते हैं इसको? नोशनल लॉस, जो कि बुक नहीं हुआ है, जो कि आपने सोने को खरीदा है और आपके कपाट में रखा है, सोने को खरीद के आपके अलमारी में रखा है, लेकिन 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 1100 ही नहीं है, 1100 ही नहीं है। आपने जो पोजीशन ली थी उसके तो 1,65,000 का माल है ना, 1,65,000, 1,65,000, ये तो 1,65,000 एक, इतना सारा 1,65,000 नहीं, आपका $5-5 चला जाएगा, $5-5 चला जाएगा। कितना पोजीशन आ गया? कितना पोजीशन आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये 12 भी पकड़ लेते हैं, चलिए ये भी 12 भी पकड़ लेते हैं, और लगभग लगभग $60 पकड़ लेते हैं, $60 पकड़िए, $60 पकड़िए आप, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए आपको जो सामने नजर आ रहा है वही पकड़िए, $55, और ये $1,100 पोजीशन लॉस में जो चल रहा है, पोजीशन अब सारे के सारे पोजीशन जो लॉस में चल रहा है वो 1100 है। चलिए मान के चलिए कि वो ही हुआ है, तो कितना हो गया? इतना सारा लॉस हो गया। कितना बचा है अभी? बचा कितना सर? 1,845। और आप खुश क्यों हैं पता है आपको? इस वजह से नहीं कि आपके पास 1800, इस इस वजह से नहीं कि आपके पास $1845 बचे हुए हैं, लेकिन इस वजह से जरूर आप खुश हैं क्योंकि आपके पास सोने जो खरीद के रखे हैं वो कम दाम के सोने आपने खरीद के रखे हैं, जो कि 1620 के, 1640 के कम दाम के आपके अलमारी में खरीद के रखे हैं, तो इसी वजह से खुश हैं आप। इस वजह से भी दुख नहीं है कि आपका जो है 1100 डूबा हुआ है। ये डूबा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये ये इन्वेस्टमेंट है, और आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वही है, और ये आपका फल है। जब 2020 पे जब आपकी गाड़ी चल रही है वो आपका मुनाफा है, फल है। जब ये 2020 पे अगर गलती से 2020 पे आ जाता है, और आ गया भी, आ गया अभी, अगर आ जाता है 1640 से 2020 तक जब आ जाता है तो आपको जैकपॉट लग जाता है सर। और आपने यदि 22 पे भी अगर बेचता तो आपको मल्टीपल $22 मिल जाता। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मल्टीपल। देखना चाहते हो आप? देखना चाहते हो सर? चलिए, कोई देखना नहीं चाहता, सब Yes. खामोश है, सब खामोश है। बाप रे, मेरा गला जो है खामोश ही नहीं हो रहा है। एक मिनट, हम बहुत सवाल, इसलिए मुझे रिकॉर्ड क्लास चाहिए, सो प्लीज। अरे बाप रे, किसने कहा? किसने कहा ये रिकॉर्ड क्लास चाहिए? सर रिकॉर्डेड वीडियो भेजो ना सर, मेरा आज का क्लास है 8:30 से 9 से। ओके 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 ओके, ठीक। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ नमूना अभी। ओके, कहीं पे मत जाना, 5 मिनट में दिखाता हूँ आपको। ओके, 5 मिनट में हो गया है टाइम, आप फिर सोने के लिए जाइए आप। ओके, सोना भी जरूरी है। हम लोग जब सोने की डिस्कस कर रहे हैं तो सोना भी जरूरी है, लेकिन सोने को खरीद के आप सो जाइए, ठीक है?
जिसको हम लोग कटाई दे देते हैं। मेरा कमरा दिखाई दे रहा है सर? यस सर। यस सर। देखिए सर, मैंने एक्स ए यू यूएसडी डाला है। एक्स का मतलब फॉरेक्स, ए यू का मतलब गोल्ड और यूएसडी का मतलब यूएस डॉलर्स। ओके, तो वो भी हम लोगों ने गोल्ड का जो है चार्ट डाल दिया है अभी। ओके, मैंने यहाँ पे तो चेक करने के लिए कुछ रास्ता मैंने बना के रखा नहीं है। देखिए, मैं आपको इसको डेली पे बदल देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, देखिए, मैं सिंपल सा एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ। बार बार आप पैसे कमाओगे सर, बार बार इतने सारे पैसे कमाओगे कि आप सोचिए मत। मैंने तो सिर्फ एक नमूना दिखाया था, लेकिन आप बार बार पैसे कमाओगे। 2070, 2050, है ना, 20 पॉइंट। ओके, ऐसे देखो, सिर्फ मात्र 20 पॉइंट। ये तो ऐसे अंदाज से मैं लगा रहा हूँ, अंदाज से मैं लगा रहा हूँ। सोचने वाली बात है। एक दिन का चार्ट है भाई, ये एक दिन का चार्ट। मैं बड़ा करके दिखाऊंगा आपको। ये तो मैं थोड़ा ज्यादा ही जा रहा हूँ। देखो, मुझे ना सहायता नहीं कर रही है कंप्यूटर। इसको भी जो है मेरे जैसे काटे ही चाहिए, एक डंडा देना चाहिए। इधर डंडे को ही लगा रहा हूँ, चिंता नहीं करो। यही डंडा आपको डंडा है, ये डंडा डंडा है सर, यही डंडा। ये दिखाने के लिए आपको प्राइस का कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ना चार्ट देखने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, ना फंडामेंटल, ना न्यूज, ना कुछ भी नहीं, ना डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोलते हैं, ना जो बाइडेन। ओके, अभी का जो जो बाइडेन क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, कुछ भी देखना नहीं है। नरेंद्र मोदी सर क्या बोल रहे हैं, वो भी देखना जरूरी नहीं। ओके, कुछ भी हो जाए, कोई फाइनेंशियल जो मंत्रियां जो बोलते हैं वो भी देखना नहीं है। कौन है वो, सीताराम मैडम, जो भी है, कोई भी है सर मैडम, वो कोई बोलता है, या फिर ये आदर्श, आदर्श बकरा है, उसका भी सुनना नहीं है, किसी का भी सुनना मत। देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको चकमा और मजा। देखिए सर, आप ही खुद देख लीजिए कितना मजा आ जाता है। ये तो डेली चार्ट है, इसमें आप यदि 15 मिनट डाल दो और ये फिर आवरली डाल दो तो बहुत, और ये H4 डाल दो तो और मजा आ जाएगा। देखिए तो बहुत 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 बहुत। चलिए देखते हैं हम लोग आगे चल के। एक मिनट, एक मिनट, देखते हैं। देखिए, इसको मैं बारीक कर देता हूँ, थोड़ा बारीक, तभी आपको और थोड़ा समझ में आए। यस, वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए, ये है कमाल, ये कमाल है सर। चलिए, मालूम पड़ा कि आदर्श तो अभी नीचे से दिखा रहा नहीं, मैं ऊपर से दिखाता, ऊपर से दिखाता। यहाँ पे बाजार था मेरा। मेरा जो है पॉइंटर दिख रहा है सर? यस सर। ओके सर, ये बहुत अहम है। सारे के करेंसी पेयर के बारे में कल मैं डिस्कस करूंगा इसी तरीके से। आपको अगर पैसे कमानी है, बिल्कुल चार्ट नहीं देखते हुए, और ऐसे कमाना है जहां पे चार्ट नहीं देखनी है, और आपको मार्केट को बोलना नहीं होगा कि मुझे इतना चाहिए। कौन बोलता है मार्केट मार्केट को इतना चाहिए करके? जिनको मंथली रिटर्न चाहिए, मंथली सैलरी लीजिए सर। यहाँ पे मंथली सैलरी भी लोगों को नहीं मिलता है, कभी कभी एक महीने में ही लात मार देता है हमारे जो मालिक जो है, बोलते हैं नहीं नौकरी खत्म आपका, आप जाओ घर पे बैठो करके बोलते हैं। तो मार्केट से किस तरीके से आप उम्मीद कर सकते हैं सर? तो मार्केट भी ऐसा ही है। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे थे तब आपने डिसीजन ले लिया, यहाँ पे था तभी डिसीजन ले लिया। चलिए, यहाँ पे ले लिया एक लॉस, 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 यहां तक लॉस था। प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट, प्रॉफिट, लॉस, लॉस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट, 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 लॉस, 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 प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट, लॉस, लॉस। ये सारा लॉस है अभी, ये सारा लॉस है, लेकिन बीच में प्रॉफिट कर रहे हैं $22 लॉस, क्योंकि $22 तो इसके ऊपर ही है, $22 तो इतने इसके ऊपर ही है। लॉस, प्रॉफिट, 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 ये सब प्रॉफिट ही है। आगे चलते हैं।
देखो लॉस लॉस लॉस, अरे आदर्श मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है। देखो प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस 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 लॉस, लॉस भी आप जानते हो ना कितना लॉस है, वो भी आपने गिन के देखा था। उतना लॉस तो नहीं है आपने, इसके बीच में आप प्रॉफिट कमा रहे हो, ध्यान रहे वो कैपिटल में ऐड हो रहा है। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ये 20 पॉइंट का है, ये 20 सभी 20 पॉइंट का है, तो 22 पॉइंट आप कमा रहे हो। ये जो लाइन मारा है वो 20 पॉइंट, मान के चलिए 20 पॉइंट है, ठीक है, मान के चलिए 20 पॉइंट है। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ये सब लॉस प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, बोले तो मुनाफा मुनाफा मुनाफा। देखो गाठा गाठा मुनाफा, इसमें किसका गाठा है, किसका भी गाठा नहीं, आपका ही मुनाफा है। देखो मुनाफा 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 मुनाफा, जो भी पहले लिया था, जो भी बचपन में लिया था, जब आप बच्चे थे, मैं भी जब बच्चा था रो के बैठा था, तब की पोजीशन अब जा करके आपको पैसे दे रहा है। देखो पैसे दे रहा है, पैसे दे रहा है। ओ फिर से रोना पड़ रहा है, फिर से रो के बैठिए, मत बैठिए रो के। ओके मैं रो रहा हूँ रो रहा हूँ रो रहा हूँ, फिर पैसा, फिर रो रहा हूँ, फिर पैसा, देखो फिर पैसा, आगे चढ़ गया तो पैसा। और देखो ये पोजीशन लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है। देखो अभी पैसा ही पैसा है सर, आप भी जानते होंगे अभी तो 2020 पे गाड़ी चल रहा है। समझ आ रही है बात को? आप चाहे यहां से भी कितना भी गिरे, कितना गिर सकता है, स्ट्रेट स्ट्रेट गिर सकता है, 250 पॉइंट तक गिर सकता है। और उसके बाद थोड़ा चढ़ेगा, तब आपका पैसा वसूल हो जाता है। फिर थोड़ा गिरेगा, फिर से चढ़ेगा, फिर से वसूल होगा। लेकिन कैपिटल कब आपका वापस आ जाएगा, जबकि आपका ओरिजिनल पोजीशन जब जहां से आपने शुरुआत की थी उससे ऊपर आया, उसके नजदीक भी पहुंचा, तो भी आपको जो 3,000 का जो है वो लगभग लगभग आपको डबल या ट्रिपल दे देगा तब तक, क्योंकि बीच बीच में बहुत बार आपने खरीदा है भेजा है। ये तो H4 का चार्ट है सर, सर H4 का चार्ट है। मैं अगर 15 मिनट दिखाऊं ना, वो कमाल का चीज आपको रिकॉर्ड दे देगा, कमाल का रिकॉर्ड। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो देखो जहां पे यहाँ पे एक पोजीशन लिया होगा, ये एक देखो, ये देखे छोड़ दिया, ये लेके तुरंत ले लिया, एक ही दिन में, 2 दिन में, 2-3 दिन में, या 3-4 दिन में आपने दे लिया है। ऐसे करते करते बहुत पोजीशन आप ले लेंगे सर, बहुत। तो थोड़े सर और मैडम के जो सवाल उठते हैं कि एक दिन में आमतौर पे कितना पॉइंट्स ऊपर या नीचे आ जाता है गोल्ड के, एक दिन में आमतौर पे जो न्यूज नहीं है, कुछ भी शांत शांति है, तो फिर 20 पॉइंट्स तक आ जाता है। 1800 से 1780, या 1800 से 1820, या 2000 से 220, या 2000 से 1980। लेकिन कोई खास दिन रहता है, जैसे कि ट्यूसडे का दिन, जैसे कि आज जो भी ट्यूसडे का दिन है, ट्यूसडे का दिन बहुत सारा मूवमेंट होती है मार्केट में, गोल्ड के चलते। गोल्ड में बहुत सारे मूवमेंट, याद रहे हमेशा, हमेशा के लिए, अगर गोल्ड में ट्यूसडे को मूवमेंट नहीं आती है तो वेनेसडे और थर्सडे को आ जाएगा। लेकिन मैं बोलूं 90% ट्यूसडे को ही मूवमेंट आ जाती है। अगर ट्यूसडे को मूवमेंट नहीं आती है तो वेनेसडे और थर्सडे को आ जाता है। तो 20 पॉइंट अक्सर जो है मंडे और वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे को आ जाता है, लेकिन ट्यूसडे को कभी कभी 30, कभी कभी 100, कभी कभी 120, 150, ऐसे करके 190 तक भी चला गया है। आप हिस्ट्री देख लीजिए, 190 तक। अगर 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 आपका पूरा पैसा चला गया है तो वो भी एक सवाल उठता है कि नहीं सर आपके मन में, वो मैं कल आपको समझा दूंगा सर और मैडम, कल मैं समझा दूंगा। और करेंसी पेयर को भी लेके यहाँ पे मैंने कोई ये लिया था क्या, प्राइस एक्शन या फिर फंडामेंटल्स या टेक्निकल या न्यूज एनालिसिस, कुछ किया था क्या सर? नहीं सर। नहीं सर। फिर भी पैसा कमाया कि नहीं? यस सर, बिल्कुल सर। बोले तो कमाएंगे, कमाएंगे सर, कमाएंगे। हम लोग आम तौर पे जो कर रहे हैं ना सर, जिसमें हाँ यहाँ से तो बाय होगा ही, यहाँ से तो मेरा टारगेट होगा ही, ऐसा सर बिल्कुल। सपोर्ट हाँ, एंड रेसिस्टेंट पे ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? कौन सा? सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं क्या? वो करेंसी पेयर के लिए करना है, वो करेंसी पेयर के लिए, वही तो इसीलिए मैंने कल का टॉपिक रखा है, वो करेंसी पेयर के लिए रखना है।
लेकिन गोल्ड के लिए मत रखिए। गोल्ड के लिए अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट करना है तो वो इंट्राडे हो जाएगा ना, और पोजिशनल हो जाएगा। इसमें इस स्ट्रेटेजी में हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो कि पॉइंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और फिर भी हम लोग कमा रहे हैं। और ऐसे सोचिए, जब आपका लॉस हो रहा है तब आपने गोल्ड को खरीद के आपके अलमारी में रखा है। जब आपका लॉस हो रहा है तो आपने गोल्ड को खरीद के आपके अलमारी में रखा है, तो आपने भेजा नहीं उसको। आप भेजेंगे कब? जब महंगे दाम पे आ जाएंगे। आप सोचिए सर, आपने 50,000 का सोना खरीद लिया है, तो आप भेजोगे 50,000 पे? नहीं, आप 55,000 पे या 60,000 पे भेजेंगे। आप बिल्कुल 55,000 पे या 60,000 पे ही भेजेंगे। या आप यदि मतलब ऐसे होते हैं कि 40,000 पे पहुंचेंगे तो भेजेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। 30,000 पे पहुंचेंगे तो भेजेंगे आप? बिल्कुल नहीं। तो आप सोचेंगे क्या, मैं अलमारी में रखूंगा, या फिर बैंक में रखूंगा, या फिर मेरे मिसेज के पास गले में दे दूंगा। वो वैसे हम लोग सोचते हैं ना, क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपके परिवार को पता है, जनता को पता है कि सोने का भाव चढ़ेगा करके। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा ही चढ़ेगा करके। उसका कोई चढ़ने का कोई सीमा है। जब तक वो चढ़ेगा, मतलब कब तक चढ़ेगा वो? जब तक जो है हमारे कोई भी देश में इसको मूल्य देते हैं, जब तक इसको मूल्य देता है तब तक चढ़ेगा। जब मूल्य नहीं देता है तब वो गिरेगा। लेकिन अभी तक उसको मूल्य दे रहा है, अभी तक मूल्य दे रहा है। मेरे बचपन से अभी तक देख, अभी 48 साल से मुझे मूल्य दिखाई दे रहा है, और मैं 5 साल से मैं देख रहा हूँ। क्योंकि ये लोग वो अक्सर बोलते हैं कि अरे सोने की अंगूठी, ये सब कुछ। तो क्यों? क्योंकि रीसेल कर सकते हैं, लिक्विडिटी है, हाईएस्ट लिक्विडिटी, मतलब हाई लिक्विड है। जैसे कि स्टॉक है, वैसा स्टॉक भी हाई लिक्विड है ना। ये लिक्विड भी है और प्रेशियस भी है और लिक्विड भी है। चलिए, टाइम चला जा रहा है, हम लोग कल बात करेंगे, और इसी के साथ आज का जो सेशन है हम लोग वाइंड अप करेंगे। और जो भी बचा हुआ वीडियोस है वो मैं भेजूंगा ही, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से मैंने 4 वीडियोस को भेजे हैं। जो भी सवाल जवाब उठेगा, आपको आपके मन में जो भी सवाल जवाब उठेगा वो कल हम लोग क्लियर कर देंगे। आपके मन में सवाल जवाब रखे रहना है, कल पहले ही आपका जो है डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है? पहले तो सर और मैडम सुन रहे हैं मेरे बात को? यस सर। सर और मैडम, एक रिक्वेस्ट है, कल 9 बजे शार्प बैठिए सर, 9 बजे बिल्कुल शार्प बैठिए। ओके ओके सर। सर बिल्कुल गोल्ड बैठिए। कितने तक जा सकता है? गोल्ड अभी देखो सर मैडम, अभी तो रेजिस्टेंस जो है वो 2072 तक है, चला जाएगा। और हाँ, अभी तुरंत जाएगा ऐसी भी बात नहीं है, वो नीचे ऊपर से। और वो अनुमान ऐसा है कि इस साल 2023 अंतिम तक वो 2150 या 2200 तक चला जाएगा, 2200 तक चला जाएगा, ठीक है? ये अनुमान है इकोनॉमिस्ट का, और जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के, और जो स्ट्रेटेजिक प्लानर्स के जो इच्छाएं हैं वो पूरी करने के लिए वो तो वहां पे जाएगा ही। तो 2200 तक, या 2150 या 2300 तक जाने की संभावना है। लेकिन नहीं भी जाता है, गोल्ड के भाव नहीं भी जाता है, तो आपको सिर्फ एक सिंपल सा सोच मन में लेकर के जाइए, जब भी गिरता है तभी आप सोना खरीद के रखो, वो भी फॉरेक्स में, क्योंकि आपको $5 में मिल जाता है। 1,65,000 का माल, सुन के ले लीजिए, 1,65,000 का माल आपको $5 में मिल जाता है, 400 रुपए में मिल जाता है। कौन सा सस्ता है सर, दुकान से या यहाँ से? यहाँ से। बिल्कुल खरीद लीजिए। और यहाँ से और एक बात है, स्टार ट्रेडर वो अच्छी कंपनी है, डूबने वाली कंपनी नहीं है, इसलिए आपका सोना वहां पे बरकरार रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी सर ये मच स्ट्रेटजी का नाम क्या है? सर। ब्लाइंड स्ट्रेटेजी, ब्लाइंड गोल्ड ब्लाइंड स्ट्रेटेजी, ठीक है? गोल्ड ब्लाइंड स्ट्रेटेजी, अंधा कानून है सर, अंधा कानून, ठीक है ना? आप सर इसका इसमें जो टाइम गलतियां, बॉन्डिंग नहीं है। जो भी गलतियां हैं, कल मुझे रेस कर लो। ऐसा हुआ तो क्या, ऐसे हुए तो क्या बरोबर, मुझे डांटो, मुझे पीटो कल। ओके सर मेरा सर, थैंक होल्डिंग यू। के बारे में क्वेश्चन है, कल पूछूंगा मैं आपसे जरूर। हाँ, क्या बोले सर? होल्डिंग के बारे में एक क्वेश्चन है, कल पूछूंगा मैं आपसे।
पूछिए, बिल्कुल पूछिए सर, बिल्कुल पूछिए सर। हाँ, ओके, क्योंकि हमारे एक साल लगा ना 2000 के बाद आने में, तो एक साल होल्ड रहा तो कुछ चार्जेस लेंगे, ये क्वेश्चन था। मैं बिल्कुल, कल बहुत पूछूंगा आपको। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। वो सारा मैं चार्जेस आपको कल बताऊंगा। चार्जेस कुछ भी नहीं है अभी, मैंने जब शुरू किया था तभी चार्जेस थे, अभी नहीं है, अभी नहीं है। तो फिर मैं आपको कल गुड न्यूज दे दूंगा, ठीक है ना। ओके ओके। ओके। वो ये हम लोगों का गोल्ड एटीएफ के जैसा नहीं है सर। गोल्ड एटीएफ में पूरे के पूरे 1,65,000 1,65,000 1,65,000 देना पड़ता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर जी। गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर।